क्या आपने कभी ऐसा गांव सुना है जहां रात में एक दिया हवा में उड़ता है और अगली सुबह किसी की लाश मिलती है, जहां हर बाहरी आदमी मारा जाता है और मरने से पहले एक ही चीज दिखती है, एक जलता हुआ हवा में तैरता दीपक। लोग कहते हैं ये आत्मा नहीं, छलावा है, 100 साल पुराना श्राप जो दीपक के जरिए अपनी अगली बलि चुनता है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी गांव की सच्ची कहानी में, जहां हर दिया एक मौत का पैगाम है। कहानी का नाम है छलावे का शाप। और अगर आप दिल के कमजोर हैं तो अभी पीछे हट जाइए। बिहार और झारखंड के बीच बसे भैरवनगर गांव की आबादी बस कुछ 100 थी। यह गांव न किसी मैप पर था, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में। हर रात 8 बजे के बाद यहां ऐसा सन्नाटा फैलता कि पेड़ की पत्तियां भी डर के मारे हिलना बंद कर देती। सबसे अजीब बात, गांव में कोई बाहर का आदमी नहीं ठहर सकता। जो भी आता है अगली सुबह मर चुका होता है। अमित पटना से आया एक युवा डॉक्टर गांव में फ्री हेल्थ कैंप लगाने आया। पहली रात तो सब शांत था, लेकिन आधी रात 2:13 AM पर गांव के ऊपर एक अकेला जलता दीपक हवा में उड़ता देखा गया। दीपक किसी के हाथ में नहीं था, वो हवा में था, स्थिर, चमकता और धीरे धीरे अमित के कमरे की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह उसकी सिर विहीन लाश मंदिर के पीछे मिली। गर्दन से खून का फव्वारा जैसे सीधे दीवार पर छपक गया था। अब गांव वाले चुप हो गए, जो डरते थे और भी डरने लगे। फिर मरा दूध वाला श्याम, फिर स्कूल का मास्टर दिनेश। हर मौत से पहले लोग उसी हवा में उड़ते दीपक को देखते। अब लोग कहने लगे, दीपक जहां दिखे अगली मौत वहीं होगी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला रामकली काकी ने पहली बार मुंह खोला। ये कोई बीमारी नहीं, ये छलावा है। 100 साल पहले इसी गांव में एक विधवा औरत रत्ना को डायन कहकर जला दिया गया था, क्योंकि उसके पति की रहस्यमयी मौत हुई थी। जलते समय उसने कहा था, मैं लौटूंगी और हर उस आत्मा को ले जाऊंगी जो मेरे सच को नकारेगा। रत्ना की आत्मा हर पूर्णिमा को लौटती है, दीपक बनकर उड़ती है और अपने शिकार को चुनती है। अब गांव में पहुंचा तांत्रिक पंडित नागेश्वर। उसने कहा, यह आत्मा अधूरी नहीं है, ये जागृत है। इससे लड़ना आसान नहीं, इसे समझना पड़ेगा। वो चबूतरे पर पूजा करने बैठा। मंत्र गूंजने लगे, लेकिन तभी पूरे गांव ने देखा, जलता दीपक धीरे धीरे नीचे गिरा और बदल गया एक कटी हुई औरत की सिर में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जल रही थीं। वो सरकता हुआ पंडित की ओर बढ़ा और पंडित नागेश्वर की आंखों से खून बहने लगा। मंत्र अधूरे रह गए। एक एक कर गांव वाले मारे जाने लगे। हर मौत से पहले वही दीपक उड़ता, कभी छतों पर, कभी पेड़ पर, कभी दरवाजे के बाहर। अब गांव का हर कोना खाली हो गया था। रात में सिर्फ दीपक उड़ते थे और कभी कभी किसी की चीख सुनाई देती थी। कुछ साल बाद एक नया NGO वर्कर माया गांव आई, गांव को दोबारा बसाने। पहली रात 2:13 AM पर उसने देखा, एक दीपक हवा में अकेला जलता हुआ ठीक उसके कमरे के बाहर मंडरा रहा है। NGO वर्कर माया 28 साल की, स्मार्ट और निडर। उसने गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास मानकर भैरवनगर में रहना शुरू किया था। उसने गांव में कैमरे लगाए, पंडित नागेश्वर की अधूरी डायरी पढ़ी और पता लगाया कि छलावा सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि एक कर्म बंधा श्राप है। जिस मिट्टी में रत्ना को जलाया गया, जब तक वहां हर साल एक निर्दोष न मरे, आत्मा मुक्त नहीं होगी। रात माया ने छत पर से देखा, एक दीपक हवा में उड़ता हुआ सीधे उसके कमरे की ओर आ रहा है। लेकिन उसने दरवाजा खोला और उसका सामना किया। दीपक एक कटी हुई औरत की गर्दन में बदल गया। बाल उड़ रहे थे, चेहरा जला हुआ था, आंखें अंगारे। छलावा रत्ना सामने था। रत्ना की आत्मा ने माया को छुआ और उसे एक विजन दिखा। रत्ना निर्दोष थी। गांव के पुजारी ने ही उसे बदनाम किया था। उसने उसकी आत्मा को दीपक में बांध दिया और तब से हर साल एक दिया उसकी अगली हत्या का संकेत बन गया। माया ने शपथ ली, वो इस श्राप को तोड़ेगी। माया ने अगली पूर्णिमा को रत्ना की राख और चबूतरे की मिट्टी मिलाकर गंगा में विसर्जित की। अगले साल कोई दीपक नहीं उड़ा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। माया वापस पटना चली गई। 3 साल बाद भैरवनगर में एक नया परिवार बसा। उनकी 6 साल की बच्ची नीमा ने रात 213 पर खिड़की से बाहर देखा और अपनी मां से पूछा, मम्मी, वो दिया कौन उड़ा कर ले जा रहा है? वो तो चाची की गर्दन लग रही है मम्मी। छलावा कभी नहीं मरता, वो बस छुपता है, किसी दीपक की लौ में, किसी मासूम के सपने में, किसी गांव की कहानी में।